आज का क्वेश्चन था कि हेल्थ क्या है। अब हेल्थ के बारे में दो एस्पेक्ट हैं। एक जो मेजॉरिटी हमें समझती है वो ये है कि अगर आपको कोई फिज़िकली कोई डिज़ीज़ नहीं है, मतलब आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, एज़मा, मतलब कोई फिज़िकली कोई भी बीमारी नहीं है, तो उसको हम यूजुअली आमतौर पर जो हमारी मेजॉरिटी समझती है कि वो बंदा हेल्दी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हेल्दी होना या सेहतमंद होने के लिए इसके 5 एस्पेक्ट होते हैं। वो क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 वही है कि उसमें फिज़िकली हेल्दी होना। फिज़िकली हेल्दी होने का मतलब है या फिज़िकल वेलबीइंग होने का मतलब है कि आपको किसी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं है फिज़िकली। नंबर 2 है मेंटल वेलबीइंग। मेंटल वेलबीइंग का मतलब है कि आप मेंटली तौर पर, आप ज़हनी तौर पर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस और कोई भी मेंटल हेल्थ या साइकोटिक डिजीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप मेंटली वेलबीइंग हैं। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है हेल्दी होने का। तीसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिकल वेलबीइंग, यानी एक ये ऐसा एस्पेक्ट है कि जिस पे सब लोग काम करते हैं, यानी आप इकोनॉमिकली इतने स्टेबल हों कि आप अपनी बेसिक जो फिज़िकल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिकल वेलबीइंग है। वो फिर डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वेरी करता है। बहरहाल अगर आप अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरा कर सकते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमिकली आप वेलबीइंग में है। इसका अगला एस्पेक्ट है सोशल वेलबीइंग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास पैसा भी है, गाड़ी शाड़ी भी है, प्लाट वगैरह भी हैं, डॉलर भी हैं, लेकिन वो उनका दे आर नॉट सोशली वेलबीइंग। क्यों? कि बहुत सारे लोगों का अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो सोशली इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मिस होता है हमारी सोसाइटी में, कि हेल्दी होने के लिए आपका सोशल वेलबीइंग का होना ज़रूरी है। यानी आप लोगों के खुशी और गमी में शरीक होते हैं, उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है, और सोसाइटी में एक एक्टिव जो फ़र्द का रोल अदा करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोशल वेलबीइंग। और इसका 5वां एस्पेक्ट है, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वेलबीइंग। स्पिरिचुअल वेलबीइंग का मतलब है कि आप सोचते हैं, आप उस पर गौर करते हैं, फिक्र करते हैं कि आपको किसने पैदा किया, मतलब क्रिएटर के बारे में, कि और आपको क्यों पैदा किया गया। तो ये बेसिकली स्पिरिचुअल वेलबीइंग और ये एस्पेक्ट है। अब इसके बेसिकली जो पहले 4 एस्पेक्ट थे वो थे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, और ये जो एस्पेक्ट है ये है सोल से रिलेटेड, कि इसमें आप ये सोचते हैं कि जिसने आपको पैदा किया और क्यों पैदा किया, और इन तमाम एस्पेक्ट पे आप गौर करते हैं। तो अगर ये 5 एस्पेक्ट आप वेलबीइंग हैं इन 5 एस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। और अगर ये इनमें से कोई एक भी मिस है तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी नहीं हैं। इसमें फिजिकली सिर्फ हेल्दी होना काफ़ी नहीं है। अब अगली बात है कि ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि हेल्थ क्या है। अगली बात है कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। उसमें सिंपल फिजिकल वेलबीइंग के लिए है कि आप अपनी बॉडी को टाइम दें, अपने लिए टाइम दें। बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं, अगर आप किसी से पूछें कि आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मोस्टली जवाब मिलता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे, आपकी फिजिकली वेलबीइंग नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप दूसरे जिसकी आपको ज़रूरत है या जिनको आपकी ज़रूरत है और आप वो पूरा नहीं कर सकेंगे डेफिनेटली, अगर आप डिजीज्ड होंगे। तो अब इसमें यह है कि इसमें फिजिकली वेलबीइंग होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। उसमें यह है कि आप वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम करें, जो भी करें। तो यह है कि पर डे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, जो एक स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप डेली 30 मिनट्स तक फॉर 5 days a वीक अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने वाले पर्सन हैं। तो ये था फिजिकल वेलबीइंग। अगली बात है मेंटल वेलबीइंग। वो क्या होता है? मेंटल वेलबीइंग का मतलब है या मेंटल खुशहाली का मतलब है कि आप इस पे जस्ट गौर करें। आप रात को सोने से 10 मिनट पहले जस्ट आप गौर करें, अपनी आंखें बंद करें और जस्ट गौर करें हेड टू टो कि अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, आप बिल्कुल देखते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी है, आप बोल सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, आप छू सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप सांस को फील करें कि किस तरह आपका काम कर रहा है, आपको डिजीज़ नहीं है।
तो अगर आप इस एस्पेक्ट पे काम करेंगे और इस पे आप जस्ट गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी जो है ब्लेसिंग्स, कितनी नेमतें दी हैं, तो ये काफ़ी है आपके मेंटली वेलबींग होने के लिए। अगला है इसमें एस्पेक्ट के इकोनॉमिकल वेलबींग। अब इसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का रोल है, लेकिन हम में से मोस्टली जो है मेजॉरिटी का मुकम्मल फोकस सिर्फ इकोनॉमिक्स पे होता है। जब वो इकोनॉमिक्स पे उसका मुकम्मल फोकस होता है तो उसके जो बाकी चारों एस्पेक्ट हैं वो डेफिनेटली मिस होते हैं, और जब वो मिस होते हैं तो उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। तो इसमें डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स के लिए काम करें, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, और उसके साथ आप जो है वो दूसरे एस्पेक्ट पे काम करें। तो ये था बेसिकली आपका इकोनॉमिकल वेलबींग। सोशल वेलबींग क्या है? सोशल वेलबींग का मतलब है कि आप अपने सराउंडिंग्स के लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, बच्चों के लिए निकालें, अपने फ्रेंड्स के लिए निकालें, अपनी सोसाइटी के लिए निकालें, अपने मुल्क के लिए निकालें। तो अब इसका मतलब है कि सोशल वेलबींग का मतलब है कि आप A to Z यानी बेसिक से लेके ऊपर तक आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। अगर जितनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगी इसका मतलब आप उतने सोशली वेलबींग है, आप उतने सोशली हेल्दी हैं। इसी तरीके से स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली आप उसमें गौर करें। और अगर आप मुस्लिम हैं तो डेफिनेटली 5 वक्त की जो नमाज है, तो ये एक स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बेहतरीन मौका होता है। उसमें आप जो दुनिया के साथ कनेक्शन को तोड़ के जस्ट इनसाइड आप गौर करते हैं। अब उसमें आउटसाइड और इनसाइड 2 चीज़ें होती हैं। आउटसाइड तो डेफिनेटली आप अपनी मर्जी से जो है वो सेटल नहीं कर सकते, लेकिन इनसाइड आप डेफिनेटली अपनी मर्जी से 100% सेटल कर सकते हैं। तो उसमें आप अब जस्ट इनसाइड गौर करें, तो ये स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए काफ़ी है। तो अब ये डिफरेंट एस्पेक्ट थे वेलबींग या हेल्दी होने के लिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने की वो ये है कि हमारी सोसाइटी में यूजली अगर किसी को डिजीज़ नहीं है तो उसको लोग कहते हैं कि जी वो हेल्दी है, हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, ये जस्ट 1/5 है हेल्दी होने का। तो हेल्दी होने के लिए अगर आपकी ये 5 एस्पेक्ट अगर आप पूरे करते हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। अगर आप किसी और इसी टॉपिक से या किसी और टॉपिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं और उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए, हम आपको एज अर्ली एज पॉसिबल वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई करेंगे। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।